आप इमेजिन करिए कि आप किसी लड़की के साथ रिलेशन में हैं, लिव इन में रहना शुरू करते हैं और आपकी ज़िंदगी को 6 से 7 साल दोनों को एक साथ रहते हुए बीत जाते हैं। लेकिन फिर एक छोटा सा झगड़ा होता है जिसमें आप एक दूसरे के इतने कट्टर हो जाते हैं कि वो प्यार देखते ही देखते मौत का खेल बन जाता है। अक्सर आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे कि लड़के ने लड़की को मार दिया, लिव इन में रहते हुए उसकी हत्या कर दी। लेकिन जो आज की कहानी है वो बिल्कुल इसके उलट है। इस कहानी में एक ऐसी निर्दयी लड़की की कहानी हम आपको बताएंगे कि जब इस किस्से को आप सुनेंगे तो आपके शरीर में सिरहन सी दौड़ जाएगी, क्योंकि इस लड़की ने लिव इन में रहते हुए एक लड़के की हत्या कर दी। साथ ही वो हत्या तक नहीं रुकी, उसने शव के इतने टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद उसकी बिरयानी बनाई और खुद तो खाई ही, साथ ही जो मोहल्ले पड़ोस के और लोग थे उनको बुला बुलाकर अपने घर पर दावत दी और उस दावत में उस बिरयानी को परोसा। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। अगर आपको कोई बिरयानी की दावत पर बुलाए तो जाहिर सी बात है आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आपके क्या, ये हर किसी की बात है, क्योंकि बिरयानी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अगर वहीं आपको ये बात भी पता लगे कि जो बिरयानी आप बड़े चाव से खा रहे हैं वो किसी जानवर की नहीं, वो किसी इंसानी गोश्त की है, तो जाहिर सी बात है आपके होश ख़राब हो जाएंगे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ऐसा सही में हुआ है। मामला है यूएई का, जहां एक लड़की ने कुछ मज़दूरों को मुफ्त की बिरयानी बांटी। अब क्योंकि मज़दूर वर्ग है तो उन्होंने भी लंच के तौर पर मुफ्त बिरयानी मिलना उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं था, तो उन्होंने भी उस बिरयानी को बड़े चाव से खाया। लेकिन उनकी जब हालत ख़राब हो गई, जब उन्हें ये पता लगा कि जो बिरयानी उन्होंने खाई है उसमें इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े हैं और इन टुकड़ों को मसालों में इस तरीके से भूना गया था कि वो पता ही नहीं लग रहा था कि ये इंसान के टुकड़े हैं या किसी जानवर के। ये जो मामला है ये है यूएई का। यहाँ 30 साल की एक लड़की एक लड़के के साथ लिव इन में रहती थी। दोनों को लिव इन में रहते हुए करीब 7 साल के आसपास हो गया था। लेकिन समय बीतता गया, दोनों के बीच दूरियां कम होती रही। अब धीरे धीरे लड़का लड़की से दूरी बनाने लगा। अब जब लड़की ने इस बात की पता लगाने की कोशिश की कि कहीं उसके प्यार में कोई कमी तो नहीं है या ऐसी क्या वजह है कि लड़का उससे दूरियां बना रहा है, तो जब उसे असली बात पता लगी तो लड़की के पाँव के तले ज़मीन खिसक गई। और अक्सर होता भी है, जब आप किसी के साथ लिव इन में हों और आपको कोई सामने वाला पार्टनर चीट करे तो आपको एक धक्का सा लगता है। अब यही धक्का इस लड़की को लगता है, क्योंकि लड़का यूएई की रहने वाली एक और लड़की को उसके साथ ही डेट कर रहा था और ये सब करते करते उसने उस लड़की से दूरी बना ली और उस लड़की के साथ कहीं और रहने लगा। अब ये बात इस लड़की को हजम नहीं हुई। उसके दिमाग में ये चीज़ घर कर चुकी थी कि अगर ये लड़का इसका नहीं हुआ तो वो किसी का भी नहीं होने देगी, और इसीलिए इसने इस लड़के को मारने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। अब इस प्लान के तहत इसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुलाया और ये घर वो था जहाँ ये लड़की अकेले रहती थी। अब यहाँ इसने लड़के के लिए खाना वाना बनाने की कोशिश की, खाना बनाया, उसको खिलाने की बात चली। ये चाहती थी शुरुआती कुछ घंटों में ये इसी बात को चाहती थी कि कहीं ना कहीं लड़का वापस इसकी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन जब ये इन बातों को दोहराते हैं तो इनमें आपस में लड़ाई होना शुरू होती है, जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन इसी बीच लड़की को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लड़के की गर्दन पर चाकू से हमला कर देती है। अब इस हमले के बाद लड़का तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। अब जब ये सब हुआ, लड़के की मौत हो गई, तो लड़की घबरा गई। उसकी ये समझ नहीं आया कि वो इस लाश के साथ क्या करे, तो उसने पूरी रात उस लाश के साथ ऐसे ही उस अपार्टमेंट में बिताई। और जब अगले दिन सुबह हुई तो वो दरवाजे पर लाश के साथ ऐसे ही बैठी थी। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है और इसकी फ्रेंड उसके फ्लैट पर मिलने के लिए आने की जिद करती है, लेकिन ये मना नहीं कर पाती। अब जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है तो इतनी ही देर में वो लड़की जो फ्लैट में खून बिखरा हुआ था उसको साफ़ करती है और लड़के की जो बॉडी है उसको स्टोर रूम में रख देती है। अब ये लड़की के साथ बैठती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इसके ये डर था कि कहीं भांडा ना फूट जाए, क्योंकि अब अगर इसकी दोस्त को ये चीज़ पता लगती तो कहीं ना कहीं वो पुलिस के सामने ये केस जल्द दिया जाता। तो अब ये दोनों बैठे थे, ये हंसी खुशी उससे बात कर रही थी। उसने उसके साथ कॉफ़ी पी, बहुत सारा समय बिताया। तो उसने सारी हरकतें ऐसी की कि इसकी फ्रेंड को इस पर किसी भी तरह से कोई शक ना हो। अब जब इसकी फ्रेंड जाती है तो ये अब इस कस्मकस में लग जाती है कि कैसे इस लाश को ठिकाने लगाया जाए।
अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था तो वो अपने अपार्टमेंट में जाती है दूसरे वाले में, वहाँ वो कुछ पैसों का इंतज़ाम करती है और मार्केट से बड़े बड़े बर्तन खरीद कर लाती है। अब ये सारे सामान को लेकर वापस उसी अपार्टमेंट में लौटती है जहाँ लड़के का शव रखा था, और ये बड़ी आरी से लड़के के शव के छोटे छोटे टुकड़े करती है, क्योंकि इसके दिमाग में ये था कि अगर ये छोटे छोटे टुकड़े करेगी तो शायद इस लाश को ठिकाने लगा पाए। अब ये उस टुकड़े को, जो इंसानी मांस के टुकड़े थे, उनको बड़े कुकर में डालकर पकाती है। और अगर आप चिकन उबालना या मटन उबालना जानते हैं तो एक समय उबलते उबलते ऐसा आता है कि हड्डियों से मांस अलग होने लगता है। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ, और ये जो मांस, इंसानी मांस जो ये पका रही थी, उसे लेकर भी जब हड्डियां मांस से अलग होने लगी तो इसने हड्डियों को अलग कर दिया, और जो अलग मांस था उसको ग्राइंडर में पीसकर बारीक बारीक अलग अलग काट लिया। जो हड्डियां थी उनको पीसकर उनका पाउडर बना लिया, और उन्हें बाहर कभी कभी नाली में डाल देती थी तो कभी कहीं और। अब ऐसे धीरे धीरे 4 दिन बीतते गए, और ये लड़के की लाश को धीरे धीरे काट काट कर उसकी बिरयानी बनाती रही। अब इसने जब बिरयानी बनाई तो बिरयानी का मसाला और जो तमाम मसाले होते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, इसने उसमें वे सभी डाले, और पास में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उन मज़दूरों को 4 दिन तक लगातार उस बिरयानी को खिलाया। अब जब ये करते करते 4 दिन से ज़्यादा हो गए तो फाइनली वो दिन आया जब लड़की को लगा कि अब सारे सबूत मिट चुके हैं, क्योंकि हड्डियों का चूरा बनाकर वो बाहर फेंक चुकी थी, नालियों में डाल चुकी थी, और जो उसका मांस था उसकी बिरयानी खिलाकर ये मज़दूरों को बांट चुकी थी। अब इसे लगा कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जब लड़का बहुत दिनों तक अपने परिवार के पास नहीं जाता है तो परिवार वाले पुलिस में इसकी शिकायत करते हैं। अब साथ ही वो परिवार को, पुलिस को ये भी बताते हैं कि ये एक लड़की है जिसके साथ काफ़ी टाइम से रिलेशन में था। तो पुलिस सबसे पहले उसी लड़की की तलाश करती है, और उस लड़की से जब इसके बारे में पूछती है तो वो इसको लेकर साफ मुकर जाती है। पुलिस हैरान थी क्योंकि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन वो इस लड़की को फिर भी शक की निगाह से ढूंढती है और इस पर नज़र रखती है। अब जब जैसे ही लड़की अपने उस अपार्टमेंट में जाती है जहां उसने लड़के की हत्या की थी, तो पुलिस डायरेक्ट उस अपार्टमेंट में ना जाकर उसके आसपास लोगों से पता करती है। तो वहाँ जो लोगों को पता लगता है वो कहीं ना कहीं डराने वाला था, क्योंकि मोहल्ले वालों ने पुलिस को ये बताया था कि इस अपार्टमेंट से काफ़ी समय 4-5 दिन तक लगभग बदबू आती रही, जो ज़्यादा तीव्र थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ सब कुछ ठीक है। अब जब पुलिस ने ये चीज़ें सुनी तो वो हैरान रह गई और उसने उस अपार्टमेंट की तलाशी लेनी शुरू की। जब पुलिस इस अपार्टमेंट की तलाशी लेती है तो उसे वहाँ कुछ अजीब दिखता है, और वो अजीब था कि एक सिंगल लड़की इतने बड़े बड़े बर्तनों का करेगी क्या। तो जब जैसे ही पुलिस इन बर्तनों की तलाशी लेती है, उस ग्राइंडर को देखती है, तो जो ग्राइंडर में मिलता है वो पुलिस उसको देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ग्राइंडर में उस लड़के का एक दांत फंसा हुआ था, और वो दांत कहीं शायद लड़की की नज़र में नहीं आया, जिस वजह से उसकी ये पोल खुल जाती है और लड़की को पुलिस गिरफ्तार करती है। तो लड़की खुद ब खुद इन 4 दिनों की जो खौफनाक कहानी है वो पुलिस के सामने बताना शुरू करती है। ये मामला साल 2018 का है। लड़की मोरक्को की रहने वाली है और कई सालों से यूएई में रह रही थी। इस वारदात के बाद लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर खुद उसने बताई उन 4 दिनों की पूरी कहानी। बॉयफ्रेंड की बिरयानी बनाने वाली ये लड़की की कहानी हैवानियत की सारी हदें पार कर देती है। इसने बताया कि वो लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उसने दूसरी लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया तो गुस्से में इसने लड़के की जान ले ली। खुद को बचाने के लिए इसके दिमाग में इस शातिर प्लान ने जन्म लिया। आज ये लड़की अपने गुनाहों की सज़ा जेल में काट रही है। इस घटना को लड़की ने जितनी हैवानियत से अंजाम दिया था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस लड़के को पाने की जिद ने लड़की को ऐसा हैवान बना दिया जिसको ये प्यार का नाम देती थी। अगर ये ऐसी हैवानियत इसे करनी थी तो शायद ये प्यार नहीं था। और ये संदेश आप लोगों के लिए भी है, ज़्यादातर उन लड़कों के लिए जो लिव इन में रहती हैं लड़के के साथ या जो लड़की के साथ रहते हैं। कम से कम अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी भावनाओं की कदर करना सीखें। और ये आप अपने आप से भी पूछिए कि क्या सामने वाला शख्स आपकी भावनाओं की कदर करता है या नहीं। अगर वो कदर करता है तो वो पहली बात तो ये कि वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा, लिव इन में आने वाली चीज़ें वो नहीं करेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आप लिव इन में आते हैं तो इतने तो सतर्क ज़रूर रहिए कि आपको ऐसी घटनाओं का शिकार ना होना पड़े। खैर, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको क्राइम की स्टोरियाँ सुनना पसंद हैं तो हम अपने चैनल पर क्राइम की ऐसी ही दिलचस्प स्टोरियाँ लाते रहते हैं।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।